ब्रेकफास्ट को आप हटा दें तो किस प्रकार एक इंसान डायबिटीज पेशेंट बन जाता है, और डायबिटीज पेशेंट बन जाएगा तो बाकी सारी बीमारियां भी आएंगी, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है, मतलब हाई शुगर इन द ब्लड। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड में से शुगर को निकाल के बॉडी दवाई के माध्यम से आपके जॉइंट्स में डाल देगा तो उनको जॉइंट पेन होगा। दवाई के माध्यम से ब्लड से शुगर तो निकाल दे, लेकिन उसको ब्रेन में डाल देंगे तो पार्किंसन वगैरह, अल्जाइमर ही हो जाएगा। तो शुगर बॉडी के जिस पार्ट में डिपॉजिट रहेगा उस पार्ट में ट्यूमर ग्रो हो जाएगा, उस पार्ट में वो ऑर्गन फेल हो जाएगा। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो सारी बीमारियों को शुगर से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टे इन ब्राइटनेस एज मच एज पॉसिबल इन द डे एंड डार्कनेस एज मच एज पॉसिबल इन द नाइट। इफ यू कैन डू इट तो आपके डिप्रेशन, आपका स्लीप, इंसोम्निया, इनमें बड़ी तेजी से फर्क आएगा, आपकी इम्यूनिटी में बड़ी तेजी से फर्क आएगा, और जब ये फर्क आएगा तो बीमारी ठीक होना चालू हो जाएगी। और ये नहीं करेंगे तो कुछ मर्जी कर लो, ठीक ही नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो। हम क्या कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में? यहाँ पे आपने आज क्या किया ब्रेकफास्ट में? फ्रूट ब्रेकफास्ट खाया ना आपने? तो क्या हम फ्रूट ब्रेकफास्ट को हैवी बोलें? आपका हैवी का डेफिनेशन क्या है कि एक पराठा आपने खाया और 2 बजे तक भूख नहीं लगी तो आप बोलते हैं बहुत हैवी खा लिया, यही डेफिनेशन आपका? लेकिन जरा सोच के देखिए कि 2 बजे तक भूख नहीं लगी क्योंकि वो जो पराठा है वो पेट के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हुआ। तो पेट के लिए तो हैवी है, बॉडी के लिए हैवी नहीं है, बॉडी तक तो पहुंची नहीं वो। जबकि जब आप फ्रूट ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, इसकी डबल क्वांटिटी भी आप खा लेंगे तब भी आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर भूख लगने लगती है। यानी कि विद इन 1 आवर जो आपने फ्रूट ब्रेकफास्ट खाया वो पूरे बॉडी में फैल गया, पूरे बॉडी के लिए हैवी साबित हुआ, हर सेल तक पहुंच गया, पेट खाली कर दिया, अब पेट को भूख लग गई, राइट? तो हैवीएस्ट मील का डेफिनेशन ये होना चाहिए, द मील जो बॉडी के आखिरी कोने तक फटाफट ट्रांसेंट हो जाए, फटाफट पहुंच जाए, दैट शुड बी द हैवीएस्ट। 1 ग्लास दूध पी लेंगे तो कई घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि दूध को मेटाबोलाइज होने में 18 घंटे लगते हैं, अक्सर 18 आवर्स, जबकि फ्रूट को मेटाबोलाइज होने में लगते हैं 20 मिनट। 20 मिनट। तो फ्रूट ब्रेकफास्ट पेट भर के खा लिया, आधे 1 घंटे बाद भूख लगने लगी, आपको लगा यार कुछ खाया ही नहीं, तो वो हुआ हैवीएस्ट मील। इसीलिए 12 बजे तक मैं बोलता हूं कि फ्रूट ब्रेकफास्ट। तो फ्रूट का सिग्निफिकेंस क्या है? वो सुबह ही क्यों है फ्रूट ब्रेकफास्ट? क्योंकि सुबह हमारे बॉडी को हैवीएस्ट मील चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपकी बॉडी को आप ज्यादा जानेंगे जब बॉडी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट द हैवीएस्ट वन, लंच मीडियम और डिनर स्मॉलेस्ट। एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट जो हैवीएस्ट है उसको उल्टा कर दिया और डिनर ऐसे कर दिया। यानी कि रात वाला खाना आपने फ्रूट ब्रेकफास्ट कर लिया और सुबह वाला खाना आपने प्लेट 1 प्लेट 2 कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो आप हैरान होंगे, अगले दिन आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, राइट? तो आपका टोटल क्वांटिटी फूड उतना ही है, टाइमिंग ऑफ ईटिंग भी उतना ही है, लेकिन एक बदलाव किया आपने, सुबह वाला लाइटेस्ट मील किया, लंच वाला सेम, डिनर वाला हैवीएस्ट किया, राइट? डिनर में जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी फिर हटा पाए उसके उससे, यानी कि जब पेनक्रियास जगा उसको कोई काम नहीं दिया, पहला काम ही उसको 12 बजे के बाद दिया, सीधे लंच, तो फिर आप देखेंगे कुछ 1 दिनों के अंदर उसका ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा, कुछ 1 दिनों के अंदर। तो मैं आपको ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारे जो हमारे डे टू डे बिहेवियर्स हैं इस तरह के, जिसकी वजह से एक मेजर बदलाव आया था बॉडी में नेगेटिवली, वो आप समझ पाए, राइट? तो ब्रेकफास्ट हैवीएस्ट। अगर आपको एक मील स्किप ही करना है तो डिनर को आप हटा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच नो डिनर। अगर आपको हटाना ही है, हटाने बोल नहीं रहा, हटाना ही है तो डिनर को आपने हटा दिया, लंच तक ही सीमित कर दिया तो भी चलेगा, राइट? लेकिन अगर ब्रेकफास्ट को हटा देंगे या उसको लाइट कर देंगे तो उससे ब्लड शुगर बढ़ेगा घटेगा नहीं, ओबेसिटी बढ़ेगी घटेगी नहीं, कैंसर मार्कर बढ़ेगा घटेगा नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो ब्रेकफास्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके हेल्थ का। तो ब्रेकफास्ट को, फ्रूट ब्रेकफास्ट, वो भी पेट भर के, और अगर उसके बाद भूख लग जाती तो अच्छी बात है ये, इसका मतलब आपकी बॉडी के हर अंग तक वो पहुंच गया है, और दोबारा फ्रूट ब्रेकफास्ट खा लीजिए। तो इस तरह से आपको समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो बॉडी है वो हर रात को सोने से पहले उसका ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर नीचे कर देता है, तो ब्रेन में हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलेटोनिन, नींद आ जाती है। जिनके बॉडी में ऐसा नहीं हो पाता वो आप कर सकते हैं, मैंने बकेट वाला एक्सपेरिमेंट बताया,
एक और काम कर सकते हैं आप कि जिस कमरे में आपको सोना है, जिनको नींद की दिक्कत है, उस कमरे का टेम्परेचर 2 डिग्री नीचे ले आइए। उस कमरे में जाइए ही मत, जाइए जब बेड टाइम हो। बेड टाइम में जैसे ही आपने उस कमरे में एंटर किया, उस कमरे का टेम्परेचर 2 डिग्री नीचे, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? नीचे जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाते ही आपको नींद आएगी जल्दी से। और जब आप सो गए तो घर में कोई और होगा, वो टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल कर सकता है, नॉर्मल करना ही है तो यानी कि किसी भी तरह से आपके बॉडी का टेम्परेचर और आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर को नीचे लाना जरूरी है, जो कि बॉडी खुद ब खुद करती है हर रात। लेकिन किसी आप में से 4-5 लोग जिन्होंने हाथ रेस किया, यानी कि उनका बॉडी खुद ब खुद नहीं कर पा रही शायद, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो बॉडी क्लू कहां से लेती है, क्यों कहां से लेती है कि रात हो गई है, सोना है, उसके लिए क्यू रहती है लाइट से, लाइट सोर्स। मैंने कल बताया था आपको, रिपीट कर देता हूं, जितना ब्राइट लाइट में दिन में रहेंगे उतना अच्छी नींद रात को आएगी। ये ब्राइट लाइट नहीं है, ये लाइट कितनी लाइट है, जैसे हाइट को फीट या मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं, वैसे लाइट की ब्राइटनेस को नापते हैं, उसका यूनिट है लक्स, लक्स यूनिट। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इसको अगर नापूं तो ये 300 लक्स लाइट है। जबकि बाहर आप जाएंगे, बाहर सनलाइट के पास थोड़ा भी बाहर जाएंगे तो वहां पे जो लाइट है, सन की लाइट 1 लाख लक्स यूनिट। कहां सिर्फ 300, कहां 1 लाख, है ना? 1,000 नहीं बोल रहा, 10,000 नहीं बोल रहा, 1 लाख। अच्छा, लक्स यूनिट अगर आपको मेजर करना है खुद ब खुद, तो आप इस लेक्चर के बाद गूगल में डाल दीजिए लक्स मीटर। तो लक्स मीटर के ऐप आते हैं फ्री डाउनलोड वाले, खूब सारे ऐप आते हैं, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 1 मिनट डाउनलोड हो जाएगा। फिर जहां भी लाइट देखना है कि कितना यूनिट है, वो ऐप को ऑन करके ऐसे करेंगे, विद इन 5 सेकेंड कितना लक्स ऑफ लाइट है वो बता देगा। तो यहाँ का लक्स ऑफ लाइट है करीब 300-400, जबकि इस वक्त तो दिन है, तो हमारे बॉडी को चाहिए 10,000 लक्स ऑफ लाइट। वो कैसे मिलेगी? जैसे यहाँ पे अगर पर्दा खोल देते हैं तो मिल जाएगी, लेकिन पर्दा अभी तो नहीं खोला क्योंकि हमें ये स्क्रीन दिखाना है, हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर हम दिन में डार्कनेस में रहेंगे, जैसे कि अभी हम रह ही रहे हैं इस लेक्चर के वजह से, तो रात की नींद हमारी डिस्टर्ब होगी और हमें डिप्रेशन आ जाएगा। किसी भी इंसान को डिप्रेशन में डालना हो आपको, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि दिन में किसी भी तरह से इस तरह के डार्कनेस में रखो, और रात जब शाम ढल जाए तो उसको ब्राइटनेस में रखो। जैसे आप करते ही हैं कि शाम को रात को बैठ के जब आप टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो ब्राइट लाइट आ रही है। जब ब्राइट लाइट आंखों में पड़ेगी तो ब्रेन के लिए आ रही है, तो दिन है, तो दिन में हम कैसे सुला सकते हैं? तो वो सारे हार्मोन बॉडी रिलीज नहीं करेगा। तो आप ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं बाय गिविंग दिस आर्टिफिशियल लाइट्स। जरा सोचिए, इंसान इस दुनिया में 3 लाख साल पहले आया था, मान लेते हैं, लेकिन ये जो लाइट है ये हमारे कंट्रोल में है, इलेक्ट्रिसिटी ये कितने साल पहले आया है? 100 साल पहले। 100 साल पहले तो, उससे पहले तो आविष्कार ही नहीं होता लाइट का, है ना? तो इंसान इस दुनिया में 3 लाख साल पहले आया था, लेकिन 100 साल को छोड़ दीजिए तो बाकी रेस्ट ऑफ द 3 लाख ईयर्स, लाइट का मतलब इंसान के लिए भी बाकी जानवरों की तरह लाइट मीन्स सनलाइट। ज्यादा ज्यादा वो मशाल जला लेते थे या दिया जला लेंगे, लेकिन दिया मशाल बहुत ब्राइटनेस नहीं कर सकती, बहुत ब्राइटनेस नहीं कर सकती। सिर्फ 100 साल में ऐसा हुआ कि जब लाइट जब चाहे आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो कमिंग बैक टू छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, जब वो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को उसका सर्केडियन क्लॉक सेट नहीं होता, तो जब रिपीटेडली उसकी आंखों में लाइट पड़ती है तो उसी से ब्रेन सोचता है कि ये दिन है कि रात है, इट इज ए डे और लाइट, और उसके हिसाब से उसका सर्केडियन क्लॉक सेट होने लगता है। और धीरे धीरे आप देखते हैं बाय द टाइम कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसको भी रात को ही नींद आती है, वो भी सुबह ही उठता है, एक टाइम पे ही पॉटी जाता है, एक टाइम पे खाना मांगता है, यानी कि उसका सर्केडियन क्लॉक सेट होने लगा है। लेकिन सेट होने में कुछ महीने लग जाते हैं इंसान के बच्चे को, और जानवरों को बच्चे को सेट होने में 1 दिन लगता है, 1 दिन 2 दिन वो सेट हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि जानवर का बच्चा जैसे ही पैदा होता है सीधे धरती पे गिरता है, सीधे उसकी आंखें आसमान को देखती है, और धरती और आसमान को देखते उसका बॉडी रीसेट कर देता है। लेकिन एक छोटा बच्चा इंसान का पैदा होता है, पहली बार उसके कदम धरती पे कब पड़ते हैं पता नहीं, कब पड़ते हैं, कितने साल में पड़ते हैं, वैसे तो गोद में ही रहता है वो, है ना? तो जब आप या छोटा बच्चे की बात करते हैं, धरती में जब उसके
पैर या उसकी बॉडी नहीं पड़ेगी तब तक अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड उसको क्लू नहीं दे पाएगा कि ये दिन है या रात है, कौन से हार्मोन आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से चलेंगे, वो टाइम टेबल कैसे बनेगा, वो क्लू कहां से मिलता है, वो धरती से मिलेगा या फिर वो लाइट से मिलेगा। ये दोनों को अगर ब्लॉक कर देंगे, ये दो क्लू को, तो बॉडी अपना रैंडम एक टाइम टेबल बनाएगी। जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे अनफॉर्चुनेट होते हैं जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, उन्होंने लाइट देखी नहीं कभी, तो उन बच्चों में लंबे समय तक जिंदगी में उनका नींद कभी भी आती है उनको, वो कभी भी उठ जाते हैं, रैंडम होता है उनका, क्योंकि उनकी बॉडी सर्केडियन क्लॉक को सेट नहीं कर पाई, क्योंकि सेट करने के लिए जो क्लू है लाइट एज मेडिसिन वो मिसिंग है उनके लिए। तो एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि वो भगवान ने उनको आंखें नहीं दी, लेकिन हमारे लिए हम जानबूझ के ये करते हैं कि रात को हम सोने से कुछ देर पहले भी मोबाइल देखते हैं, यानी कि ब्राइट लाइट आंखों को दिखा रहे हैं, ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम अपने बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ रहे हैं। सर्केडियन क्लॉक बिगाड़ने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो खाने की टाइमिंग को आप 8 बजे के बाद कर लो डिनर को, या 8 बजे से पहले कर लो ब्रेकफास्ट को, राइट, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दिन में इस तरह की डार्कनेस में रहो, रात को ब्राइटनेस में रहो, ये दूसरा तरीका है, लाइट। और तीसरा तरीका, किसी भी हालत में जमीन से कांटेक्ट मत बनाओ, ये तीसरा तरीका है। ये तीनों अगर कर रहे हैं आप, तो बीमार पड़ना तो फिर तो पॉसिबल ही है, और ये तीनों तो हम कर ही रहे हैं अनजाने में ही सही, राइट। आप अगर आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम कब आपके पैर धरती पे पड़े, आपको सोचना पड़ जाएगा, अरे उस दिन पड़े। इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस थिंग, राइट। तो लेकिन अब जब हमें पता चल के, तो इनको ठीक कर लेते हैं। कि मैं बोलता हूं अपने सारे पेशेंट्स को कि दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए सूरज की रोशनी आप देखो। सूरज की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ बैठ के आप खाना खा रहे हैं और खिड़की का पर्दा खुला हुआ है, एनफ रोशनी मिल गई, वो ब्रेन को बोलेगा कि दिस इज डे, राइट। तो ये डे है, तो वो सेट करेगा कि रात को इतने बजे ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर कम करना है, और आपको रात को नींद आएगी। लिविंग इन अ ब्राइट लाइट इन द डे विल गिव यू गुड स्लीप इन द नाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स, आप कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट याद कीजिए जिनको आप जानते हैं, आप गौर करेंगे कि दिन में वो डार्कनेस में रहना पसंद करेंगे। दिन में अगर उनको बोले चलिए सूरज की रोशनी के सामने, वो बचेंगे, और रात को वो एक्टिव हो जाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, चमकीली लाइट देखेंगे, क्योंकि उनकी दिमाग अब वो डिप्रेशन में उनको खुशी मिल रही है। गेटिंग द पॉइंट, वो कंफर्ट जोन में आ गए। लेकिन कोई डिप्रेशन का पेशेंट है और उनको अब दिन में ब्राइट लाइट में ले जाते हैं और जाने को तैयार भी हो जाते हैं, उनको दे कैन नॉट बी डिप्रेस्ड, देन डिप्रेशन उनकी गायब होने लगेगी, राइट। दिन में उजाला, ब्राइटनेस, रात में डार्कनेस। एक उदाहरण से समझाता हूं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि रात को, आधी रात को आपको बड़ी नींद में है, लेकिन पेशाब का प्रेशर इतना है कि नींद के बावजूद भी उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि जाके पेशाब से वापस आके फटाफट सो जाएंगे, लेकिन जब वापस आते हैं, सोने लगते हैं, तो आपकी नींद गायब हो गई, फिर नींद ही नहीं आती, पलटते रह जाते हैं। हुआ है कभी? होता है ना कॉमनली। अब ये हुआ कैसे? अभी तो नींद आ रही थी, इतनी गहरी नींद आ रही थी, रात के 2 बजे 3 बजे, और पेशाब करने गए और पेशाब से आए, नींद न जाने फिर क्या क्या ख्याल आ रहे दिमाग में। वो ऐसे होता है, इसको समझिए जरा, कि जब आप टॉयलेट में गए और जैसे ही आपने टॉयलेट का लाइट ऑन किया, ब्राइट आंखें लाइट पड़ी, ब्रेन ने बोला दिन आ गया है, स्टॉप मेलेटोनिन प्रोडक्शन, स्टार्ट कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, राइट। दिमाग ने अलर्टनेस दे दिया, क्योंकि ब्रेन को आपने क्लू दे दिया डे है स्टार्टेड। तो डे स्टार्ट होने पर बॉडी क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने लगता है, मेलेटोनिन रिड्यूस करने लगता है। ये सारा जो टाइम टेबल को बिगाड़ दिया आपने, तो आपके बॉडी के लिए वो दिन हो चुका है, आपको नींद नहीं आने वाली, राइट। याद कीजिए, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, बचपन में हमने देखा हमारे घरों में, आपके घरों में टॉयलेट में 0 वॉट बल्ब लगता था ना, राइट। कि आधी रात को अगर टॉयलेट जाना है तो वो वाला बल्ब जलाना है, और वो बल्ब जलाएंगे तो वो बल्ब आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा सब कुछ, लेकिन आपके ब्रेन को क्लू नहीं देगा कि ये दिन है। लेकिन आजकल के घर में देखिए, सबसे ब्राइट लाइट बाथरूम में ही होता है, लिपस्टिक वगैरह लगाना है, मेकअप वगैरह करना है, तो सबसे ऐसे ही करते हैं ना, है ना। तो हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग था, लेकिन वो धीरे धीरे हटता चला गया, और हमें ये समझ नहीं आता नींद क्यों नहीं आ रही।
क्योंकि नींद डिपेंडेंट है लाइट पे, लाइट एज मेडिसिन। दिन में ब्राइटनेस में रहेंगे अगर तो रह पाएंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। रात को किसी को ब्राइटनेस में रखेंगे तो उनको नींद अच्छी नहीं आएगी, उनको डिप्रेशन फील होगा। तो यानी कि कंट्रोल आपके पास है, लेकिन वो कंट्रोल को आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो इस आई कॉल इट लाइट एज मेडिसिन। दिन में ब्राइट लाइट, जैसे लाइट का सोर्स क्या है, आंखों के माध्यम से ब्रेन को बताता है दिन की रात है। हमारे जो बॉडी में स्किन के ऊपर भी फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। जब हम लाइट कहीं एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारी स्किन भी बताती है कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं कि भाई ये दिन की रात है। तो जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जो बचपन से ब्लाइंड है, उनकी चाहे ये आंखें नहीं है लेकिन 1% फोटो सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो बॉडी में तो है। तो वो 1% जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जिससे डे और नाइट का एक एहसास होता है, उसी से उन लोगों में भी धीरे धीरे उनका सर्केडियन क्लॉक डेवलप होने लगता है, लेकिन उनको टाइम लगता है, दिक्कतें होती हैं उनमें। तो यहाँ पे ये छोटी सी बात जो कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि लाइट सोर्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हेल्थ, लेकिन वो बात किस प्रकार आपके बॉडी को इंपैक्ट कर रही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये जो भी मैंने अभी बताया, इन सब के अगर आप ये सारे रिसर्च पेपर आपके उस बुक में है, जो बुक आपको दिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्लियरली ये है कि किसी को अगर मोटा होना है, मोटा होने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, मोटा होने के लिए कम खाने की जरूरत है। ब्रेकफास्ट को हटा दो आप, अब आप मोटे होने लग जाओगे। डिनर को आप थोड़ा सा और सरका दो आप, अब आप मोटे होने लग जाओगे। यानी कि आपका बॉडी जो खा रहे हैं, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, स्टोर करती जा रही है, स्टोर करती जा रही है, यू विल बिकम फैट। कई लोगों को लगता है कि भाई ज्यादा खाओगे तो ज्यादा मोटे होंगे, गलत टाइम पे खाओगे तो मोटे हो जाओगे। वेरी वेरी सिंपल, सेम ही फूड है, बट व्हाट टाइमिंग यू आर ईटिंग दैट मेक्स अ डिसीजन कि आप मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं, पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे आपका उस पे सारा कुछ निर्भर है। तो ब्रेकफास्ट स्किपिंग एंड द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, अ मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल प्लान। तो इस पे इतने सारे रिसर्च हुए कि भाई ब्रेकफास्ट को आप हटा दें तो किस प्रकार एक इंसान डायबिटीज पेशेंट बन जाता है, और डायबिटीज पेशेंट बन जाएगा तो बाकी सारी बीमारियां भी आएंगी। क्योंकि डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है, मतलब हाई शुगर इन द ब्लड। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड में से शुगर को निकाल के बॉडी दवाई के माध्यम से आपके जॉइंट्स में डाल देगा तो उनको जॉइंट पेन होगा। दवाई के माध्यम से ब्लड से शुगर तो निकाल दे लेकिन उसको ब्रेन में डाल देंगे तो पार्किंसन वगैरह, अल्जाइमर ही हो जाएगा। तो शुगर बॉडी के जिस पार्ट में डिपॉजिट रहेगा उस पार्ट में ट्यूमर ग्रो हो जाएगा, उस पार्ट में वो ऑर्गन फेल हो जाएगा। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो सारी बीमारियों को शुगर से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो वो बात ही शुरू होती है, और अब इसको ठीक करना है हमें। तो वेरी सिंपल रूल कि आप अपने टाइम ऑफ ईटिंग ब्रैकेट को, जैसा कि कल भी मैंने बताया, या कर भी रहे हैं, यू हैव टू कीप बिटवीन 8 AM to 8 PM। वेरी वेरी सिंपल। विंडो ऑफ ईटिंग, विंडो ऑफ ईटिंग को जितना आप फैलाएंगे उतना डिजीज अपीयर होने लगेगा, आगे ना डिजीज। और डिजीज को अगर खत्म करना है तो विंडो ऑफ ईटिंग को जितना आप कम करते जाएंगे, डिजीज डिसअपीयर, गायब होगा डिजीज। दोबारा आप चाहते हैं बीमार हो जाएं, ठीक है भाई, विंडो ऑफ ईटिंग को फैला दो। और फिर चाहते हैं हम ठीक हो जाएं, इसको आप स्क्वीज कर दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप देखेंगे पिछले 4 साल में, जब से जोमेटो आया है, नेटफ्लिक्स आया है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है, तब से आप गौर करेंगे कि जाने अनजाने से ही रात के 10 बजे कुछ खाने का मन किया, जस्ट एक क्लिक किया और फटाफट खाना आ गया, राइट। कुछ फिल्म देखने का मन किया, नेटफ्लिक्स में ढूंढा, फटाफट देख पा रहे हैं आप। अब जब मूवी देखेंगे कुछ तो खाएंगे भी, ये क्योंकि ये कल्चर है। याद कीजिए, आज से करीब 30 साल पहले सिर्फ दूरदर्शन था, वो भी 9 बजे बंद हो जाया करता था, है ना। यानी कि आप सो जाओ, आप कल ही देख मिलेंगे, अब ऐसे ही होता था ना। लेकिन अब क्या है कि वो कंट्रोल नहीं है, अब कंट्रोल है ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम आ गया कि रात को 1-1 बजे IT के लोग 2 बजे तक काम करेंगे, फिर सोएंगे तो उठेंगे भी 10 बजे 12 बजे, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अनजाने में अपना सर्केडियन रिदम बिगाड़ रहे हैं। आप उतना नहीं बिगाड़ रहे, आप थोड़ा बिगाड़ रहे हैं, 10 बजे तक खा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, टाइम एज मेडिसिन, यानी कि ईटिंग ब्रैकेट को आपको कंट्रोल में रखना है। लाइट एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन मीन्स इफ यू कैन लिव इन अ ब्राइटनेस इन द डे एंड खाने सोने से 2 घंटे पहले डार्कनेस इन द नाइट।
10 बजे सोना है, 8 बज गए, अब ये मोबाइल वगैरह देखना छोड़ो, टीवी वगैरह देखना छोड़ो, बहुत ब्राइट लाइट होने की जरूरत नहीं है। बाथरूम का जो लाइट है, रात को उठेंगे तो उसको आप 0 वाट लाइट रात के लिए रख दो। एक रात को अगर उठेंगे तो लैंप एक छोटा सा जिसको ही ऑन करना है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि रात को तो उठना पड़ेगा, रात को एक बार पेशाब के लिए उठना एक नॉर्मल बात है सभी के लिए, राइट, वो कोई बीमारी नहीं है, राइट, ब्लैडर 1/3 तो फिल होगा ही। तो रात को जब भी उठेंगे तो ये लाइट जलाएंगे जितने मोमबत्ती की तरह, उतना ही विजिबिलिटी होगी, जस्ट मैं जाऊंगा तो रात की नींद डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। यानी कि लाइट एज मेडिसिन, स्टे इन ब्राइटनेस एज मच एज पॉसिबल इन द डे एंड डार्कनेस एज मच एज पॉसिबल इन द नाइट। इफ यू कैन डू इट तो आपके डिप्रेशन, आपका स्लीप, इंसोम्निया, इनमें बड़ी तेजी से फर्क आएगा, आपकी इम्यूनिटी में बड़ी तेजी से फर्क आएगा, और जब ये फर्क आएगा तो बीमारी ठीक होना चालू हो जाएगी। और ये नहीं करेंगे तो कुछ मर्जी कर लो, ठीक ही नहीं होंगे आप, कुछ भी कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने चालाकी से आपके मोबाइल की टाइमिंग को पीछे कर दिया 2 घंटे, तो आप फिर टाइमिंग को कितना ही मैच करने की कोशिश करो कि मैं और जल्दी जाऊंगा, वो आप मैच ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट ही गलत है, राइट। आप जो टाइम देख रहे हो वो टाइम, जो घड़ी है वही फॉल्टी है, तो जो रेफरेंस पॉइंट को हमें ठीक करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आप अगर इसको देखेंगे कि ये जो सर्केडियन टाइमिंग मैंने बताया, इसका पूरा कनेक्शन, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, ओबेसिटी हो, स्लीप हो, सब चीजों से ये जुड़ा हुआ है। टाइमिंग सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसको अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला था कि आप टाइमिंग को ठीक करते ही आपकी बीमारी धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। टाइमिंग को बिगाड़ेंगे, आपकी बीमारी दोबारा बढ़ने लगेंगी, राइट। अभी पिछले 4 साल में मैं देखता हूँ कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स कितने ज्यादा, आप याद कीजिए आज से 4 साल पहले अगर आपको मैं पूछूंगी कोई किडनी का पेशेंट बताइए तो आपको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन अब नेक्स्ट डोर में एवरी मतलब 10 लोगों में आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये सोशल मीडिया आने के बाद या पावर ऑफ मोबाइल आने के बाद हमारी टाइम टेबल या वर्क कल्चर की वजह से उसको हमने अनजाने में बिगाड़ दिया है। तो खैर, इसको करना क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, और कल मैं जो आपको दूंगा वो क्या दूंगा, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। उसके लिए हम ये बोलते हैं कि 15 दिन के लिए आप में से जो भयंकर तरह से बीमार हैं, भयंकर तरह से बीमार वो लोग हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, और ये 3 दिन में भी हम उसका इंसुलिन नहीं छुड़ा पाए, राइट। भयंकर तरह से बीमार वो है कि बहुत ज्यादा पेन है, बैठा भी नहीं जा रहा, और 3 दिन में भी हम पेन को सब्सटेंशियली रिड्यूस नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, हम कल लिख के देंगे आपको, लेकिन अभी समझा रहा हूं कि ईटिंग 15 दिन के लिए ईटिंग ब्रैकेट 8 आवर्स, यानी 10 AM to 6 PM। कम खाने नहीं बोला, सिर्फ कम टाइम में खाने को बोला, यानी कि 16 घंटे का आपका ऑटोफेजी फास्टिंग हो गया पीरियड, राइट। जिंदगी भर नहीं करना है, 15 दिन करना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 15 दिन करने से मैंने देखा है कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो या मोटापे की प्रॉब्लम हो या फिर पेन की प्रॉब्लम हो या नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, रिजॉल्व हो ही जाती है। 15 डेज ओनली, राइट। 15 दिन होने के बाद पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन काफी अच्छा हो गया, तो अगले 15 दिन के लिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा दिया। 10 आवर ईटिंग ब्रैकेट, दैट इज 8 AM to 6 PM या 9 AM to 7 PM, जैसे यहां पे आप कर रहे हैं, ईटिंग ब्रैकेट कर लिया। अब जब ये 1 महीना निकल गया तो मैंने देखा अधिकतर पेशेंट्स में सारे सिम्टम गायब हो चुके होते हैं या फिर थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो अब फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, कि दोबारा हम बीमार ना पड़े, फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ 12 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, 12 घंटे, यानी कि 8 AM to 8 PM के बीच में खाएंगे, और 8 PM to 8 AM के बीच में नहीं खाएंगे, नेक्स्ट डे 8 AM के बीच में नहीं खाएंगे, राइट। कभी एक्सेप्शन हो सकता है, कभी फ्लाइट है, कुछ है, कभी कहीं गए तो मजबूरी में खाना पड़ रहा है, राइट। कोई लोग बोलते हैं खाना नहीं खाएंगे, इसका मतलब वो मिसबिहेव कर रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे, मतलब हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, राइट। तो इस तरह के भी सोशल प्रेशर होता है वो, लेकिन वो रोज नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो ये 12 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, 8 AM to 8 PM फॉर प्रिवेंशन एंड टू क्योर, दीज आर 2 थिंग्स, राइट। ये क्योर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, दैट इज द टाइम एज मेडिसिन। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। उसके लिए एक रिसर्च पेपर का सहारा लेता हूं, 2012 का, श्रीलंका का। श्रीलंका में
2012 का रिसर्च पेपर आपके आंखों के सामने, ये बुक में भी है। वहां पे भारत की तरह किसान आत्महत्या करते ही हैं, और आत्महत्या करने के लिए जब भी कहीं एक लोकेलिटी के किसान आत्महत्या करते हैं तो उनमें ट्रेंड रहा है कि पेस्टिसाइड कुछ ना कुछ खा लेते हैं वो, और जो पेस्टिसाइड खाते हैं तो उनको पता है कि इतनी डोज खाने से इंसान मर जाता है। इस तरह की एक अवेयरनेस होती है उनमें। तो इस रिसर्च पेपर के अनुसार 15,000 किसानों ने पेस्टिसाइड खा के जान देने की कोशिश की, लेकिन ये पाया गया कि जिन किसानों ने वो पेस्टिसाइड शाम को या रात को खाया था वो सारे बच गए, और जिन्होंने सुबह सुबह खा लिया था वो सारे मर गए। सेम चीज, सेम पॉइजन, अगर रात को खाया तो वो उनको बचा लिया गया, वो बच गए, तो पॉइजन ने असर नहीं किया बॉडी में, लेकिन जिन्होंने दिन में या सुबह खाया वही लोग मारे गए। तो ये दुखदाई बात है, बट इससे एक सीख मिलती है कि जो चीज सनसेट के बाद आपके बॉडी में जाती है, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, उसे सिर्फ एक कोने में रख देती है। लेकिन उन किसानों के लिए पॉजिटिव बात होगी जिन्होंने शाम को या रात को पॉइजन खाया, कि पॉइजन तो बॉडी ना ही यूटिलाइज करे तो अच्छा है। तो बॉडी ने पॉइजन को स्टोर कर दे, कोने में रख दे, यूटिलाइज नहीं किया, तो उनकी जान बच गई। तो इस बात से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टाइमिंग का कितना फर्क पड़ता है। सेम चीज दो अलग टाइम में बॉडी में दो अलग तरह से बिहेव कर सकता है, ऑपोजिट तरीके से बिहेव कर सकता है। सेम चीज, इस केस में वो पॉइजन है, लेकिन आपका पॉइजन नहीं है, आप तो चाहेंगे बॉडी उसको यूटिलाइज करे। तो यूटिलाइज करने का बॉडी का जो टाइम टेबल है वो 8 AM to 8 PM के बीच में ही कहीं है। तो उसके बियॉन्ड जब खाएंगे, और पीरियड ऑफ सम डे, सम मंथ, सम ईयर्स, वो इतना कि अभी आपको पता चल गया है कि हमारे रोज रोज के बिहेवियरल पैटर्न से अनजाने में किस तरह से हमने अपनी घड़ी को, बॉडी की घड़ी को गड़बड़ कर दिया है। उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए टाइम एज मेडिसिन पहली बात हो, लाइट एज मेडिसिन दूसरी बात होगी। है बड़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। इतनी सिंपल है कोई लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सारा फर्क इसी से पड़ता है, राइट। थर्ड चीज जो आपके बॉडी की टाइमिंग को रीसेट करेगा। रीसेट क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने सारे सिम्टम को खत्म कर देने हैं, हमारे जितने डिस्कंफर्ट है वो गायब हो जाएं। तो उसके लिए तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कल मैंने बताया था, दैट इज 0 वोल्ट एज मेडिसिन। ये आपको समझना होगा, जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा समझेंगे कि इस वक्त मेरे पैर यहाँ पे हैं जो कि अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, आपके पैर वहां पे हैं जहां पे अर्थ से आप कनेक्टेड हैं, राइट। ये कंक्रीट है और वो तार से बाहर गया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखिए, जब आपके पैर कंक्रीट पे होते हैं, यानी कि बिल्डिंग के अंदर होते हैं या जूते के अंदर होते हैं, जब आप धरती को टच नहीं करते, तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन वो बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जब आप धरती में पैर रखते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है, और इन्फ्लेमेशन तभी होता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉन कौन देता है, सिर्फ धरती देती है। फ्रूट वेजिटेबल नहीं देगी, धरती देगी। कैसे देगी इसको समझाता हूं मैं आपको, एक छोटे एक्सपेरिमेंट करके समझाता हूं। अब देखिए, ये दो ग्लास है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब इसमें से एक ग्लास में मैं पानी भरता जा रहा हूं और दूसरे में ये पूरा भर दिया। अब आप ही बताइए, ये दूसरे में पानी कब तक जाएगा? हाँ, वेरी सिंपल, ये तब तक जाएगा जब तक दोनों एक ही लेवल पे ना आ जाएं। जब दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे फिर ट्रांसफर ऑफ वाटर खत्म हो जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक इसी प्रकार जब आप धरती में पैर रखते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में तब तक आएगा जब तक कि आपकी वोल्टेज और धरती की वोल्टेज एक लेवल पे ना आ जाए, जिसमें लगते हैं लगभग 10 सेकेंड, राइट, ओनली इन 10 सेकेंड, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा ही टाइम लगा और धीरे 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 दोनों के दोनों एक लेवल में हो जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वाटर नहीं रहेगा एनी मोर। ऐसे होता है ना। तो धरती भी यही करती है, दे ऑल्सो डू द सेम। जैसे ही आपने धरती पे पैर रखा, जैसे कि भी रखा हुआ है आपने, तो रखते ही आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होंगे और आपका वोल्टेज डाउन होने लगेगा। धरती का वोल्टेज 0 है, और जब धरती और आपका वोल्टेज एक ही हो जाएगा, यानी कि 0 0 0, तो वो हाईएस्ट इम्यूनिटी में आ जाएगी और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे।
अब ये कितनी देर में होगा? 10 सेकंड में। लेकिन आप 10 सेकंड से ज्यादा अगर रहते हैं, 20 मिनट तक धरती से कनेक्ट रहते हैं, तो 20 मिनट के अंदर आपका मूड, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, 20 मिनट्स। लेकिन कहीं 30 मिनट से 45 मिनट तक रहते हैं तो आपकी पैल्पिटेशन अगर है हार्ट में तो वो कम होने लगेगी। अगर आप 1 घंटे तक रहते हैं धरती से कनेक्टेड, 1 घंटे तक, तो बॉडी का जो पेन है वो धीरे धीरे कम होना अब शुरू होने लगेगा अब। लेकिन अगर 1 से 2 घंटे रोज धरती से कनेक्टेड रहते हैं तो उस रात की नींद अच्छी होने लगेगी। लेकिन कहीं पूरी रात भर धरती से कनेक्टेड, जैसे कि कल रात भर आप धरती से इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे क्योंकि 0 वोल्ट बेडशीट में आप सोए थे, तो उससे फास्ट वूंड हीलिंग बड़ी तेजी से होने लगती है, राइट। पार्किंसन में आराम मिलने लगता है, स्टिफनेस बॉडी की जो है उसमें आराम मिलने लगता है, राइट। बीपी भी नीचे आने लगता है। 7 दिन तक करेंगे, लगातार धरती से जुड़े रहेंगे 7 दिन, तो एक इससे ही आपके बॉडी का टाइम टेबल ठीक होने लगता है, सर्केडियन क्लॉक, बीपी शुगर नीचे होने लगता है। और कहीं आप 1 महीना तक करेंगे तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी हैं, जैसे ब्लड कैंसर, या यूं मानिए जिसमें हीमोग्लोबिन बड़ा डिप हो जाता है, थैलेसीमिया के चिल्ड्रन, बच्चे, तो उनका बॉडी ब्लड बनाने लगता है। तो जरा सोचिए कि धरती से जुड़ना कितना पावरफुल है। ये सारे एविडेंस बेस्ड हैं और इससे इससे जो इसका जो बुक है वो आपको मिल जाएगा, उसमें सारे एविडेंसेस हैं। तो यानी कि अगर हमें अपने बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को ठीक करना है, टाइम टेबल को ठीक करना है, तो 3 चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। टाइम एज मेडिसिन, राइट, लाइट एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन, ये 3। साथ में फूड एज मेडिसिन तो आपको पता ही है। तो बस इनको जैसे ही आप करेंगे तो आपके सिम्टम, आज कितने लोगों के सिम्टम कितने आराम मिला है, लेकिन आज शाम तक 48 आवर्स है, राइट। आज से 10 दिन बाद जब दोबारा मिलेंगे अगले सैटरडे को, तब 10 दिन हो चुके होंगे। तो आप देखेंगे 2 दिन में इतने लोगों को फायदा हो गया, तीसरे दिन तक इतने लोगों को फायदा हो गया, 10वें दिन तक जो पहले नहीं हो रहा था उनको हो गया। हर दिन फायदा जुड़ता जाएगा, एवरी डे, एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ फायदा जुड़ता जाएगा।